प्रगति मैदान के इस एग्जीबिशन में जो कि रियल स्टेट पे आधारित है, आज हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर राजेश सोनी, जो मैग्निमॉस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। और ये जैसा कि उन्होंने बताया गया कि ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि रियल स्टेट में एक प्रीमियम कंपनी के नाम से पॉपुलर है। जानते हैं कि मैग्निमॉस का जो वे ऑफ वर्किंग है और कहाँ कहाँ ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। राजेश भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर। राजेश भाई ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है मैग्निमॉस, ये कहाँ बेस्ड है और कहाँ कहाँ आप अपना जो अपार्टमेंट है वो बना चुके हैं अब तक। थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। मैं जी सर, मेरी कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2010 से जी। हम लोग सिर्फ धोलेरा में काम स्टार्ट किया। जब धोलेरा SIR डिक्लेयर हुआ था, अच्छा। तभी से हम लोग धोलेरा में ही काम कर रहे हैं। और हम लोग रेसिडेंशियल प्लॉट्स, बल्क लैंड और विला का काम करते हैं। अच्छा। और अभी इस वक्त हम लोग जो इन्वेस्टर के बेस पे, मतलब इन्वेस्टर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा गुड़गांव की, तो कुछ साल पहले गुड़गांव जो बसना चालू हुआ था, जी। तो उस टाइम पे एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सेम लाइक नोएडा की भी मैं बात Correct. करूंगा। तो जब वो बन रहा था तभी 20-25 लाख में जो प्रोडक्ट मिल रही थी, जो आज 15-20 साल के बाद कम से कम 5-6 करोड़ से ऊपर चली गई है। जो रेट एप्रिसिएशन की बात करूंगा, तो इस तरह से धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गुजरात गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंबाइंड प्रोजेक्ट से जो एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ये यहाँ पे इस तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, जो अभी बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है आपको। जैसे कि 15-20 लाख से आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आने वाला फ्यूचर की हम बात करें तो अभी इस वक्त एयरपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो एयरपोर्ट 4 जून को उसका टेस्टिंग भी हो चुका है। जो सबसे पहले कार्गो आ रहा है, तो कार्गो इसीलिए आ रहा है कि बैक टू बैक आपने सुना ही होगा 91,000 करोड़ से जो टाटा सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री बन रही है टाटा की, जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बैक टू बैक रिन्यू पावर प्रोडक्शन लेवल पे आ गया। पॉलीकैब ने भी अपना काम चालू कर दिया है। टोरेंट पावर ने 3 यूनिट स्टार्ट कर दिया है। हयात होटल, ये अपना स्कूल, कॉलेज, फायर फाइटिंग, बहुत सारा डेवलपमेंट चालू हो चुका है। अभी सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाई जा रही है। कोई भी नया एरिया की हम लोग बात करते हैं ना सर, तो नया एरिया जहाँ डेवलप होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज आती है। इंडस्ट्रीज आने से लोगों को जॉब लगती है, पैरेलल कमर्शियल एरिया भी डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को इनवाइट करते हुए अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि कार्गो एयरपोर्ट सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है सर। जी जी। तो कार्गो के बाद 2028-2029 के आजू बाजू में ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये अपना डोमेस्टिक और ये अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे ऐसा क्या आपकी कंपनी देगी कि उसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। 2010 से हम लोग धोलेरा में काम कर रहे हैं। उस वक्त में आपको बात करूं तो 1500 रुपया पर गज हम लोग सेलिंग स्टार्ट किया था, जो स्लोली ग्रेजुअली आज हम लोग 12,000 पे सेल कर रहे हैं। तो रेट एप्रिसिएशन है। उस वक्त सिर्फ मैप के ऊपर ही धोलेरा था, फिर भी लोगों ने विश्वास रख के इन्वेस्टमेंट कर लिया। अभी भी ऐसा लेट नहीं हो चुका है कि जो इन्वेस्टमेंट ना कर सके। अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मेन गेम तो अभी ही चालू हुई है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 5 साल का एक होराइजन पकड़ के चलिए। 3 to 4 टाइम रिटर्न मिलेगा, एक गारंटी से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, मतलब इंडिया का जो कोई भी बैंक है वो इतना वो नहीं देता, रिटर्न नहीं देता जितना कि आपने जो बताया उस हिसाब से आपकी कंपनी रिटर्न पे करेगी इन्वेस्टर को। एब्सोल्युटली सर, मैं कंपेयर करूंगा कि कोई भी नेशनलाइज बैंक आप लेते हो तो आप एक एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपया आप एक FD करते हो तो आपको
जो ROI चल रहा है बैंक का, तो मेरे ख्याल से तो 11 साल लग जाएगा सिर्फ डबल होने में। हाँ वही 7, 7.25, 7.5% मैक्सिमम। और ये यहाँ पे ये डेवलपमेंट एरिया है, अपकमिंग स्मार्ट सिटी है, ग्रोथ बहुत फास्ट है, एप्रिसिएशन भी फास्ट है, डेवलपमेंट भी फास्ट है, इसीलिए यहाँ एप्रिसिएशन जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो माइंड ब्लोइंग जैसे। जी। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा जाए तो प्रॉपर्टी में अगर हम रहना चाहे कोई तो उसको क्या स्कोप मिलेगा, और अगर उसको रीसेल करना चाहे तो उसको उसके लिए क्या स्कोप है? बहुत ही बढ़िया सवाल है सर आपका। मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस वक्त क्या हालत है जी कि हाईवे अथॉरिटी का काम चल रहा जी। है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का सेटअप लगना चालू हो चुका है। रहने के लिए वहाँ पे अभी इस वक्त जगहें कम है। तो जैसे मेरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेरा ग्रीन्स नाम का जो प्रोजेक्ट है उसमें विला बन के रेडी है, जो 30,000 रेंट आ रहा है सिर्फ 1 BHK विला का। अच्छा। और मेरा एक अर्थ 2 नाम का प्रोजेक्ट है जो पिपली जंक्शन पे उसका लोकेट करता है, तो उसकी बात करूँ तो वहाँ पे भी 5 विला बन के रेडी है। तो इस तरह से इस वक्त मिनिमम आप पकड़ लो 40 साल तक बहुत अच्छी रेंटल की इनकम सोर्स, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है वो अब तक लगभग कितने अपार्टमेंट्स बना चुकी है जिसका CC कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, और एज ए बायर, एज एन इन्वेस्टर मैं आपकी कंपनी में क्यों मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल वापस आपने किया। मुझे आपके साथ आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे पसंदगी का सवाल आप मेरे को पूछ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि NA NOC टाइटल क्लियर प्लान अप्रूव करने के बाद ही गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव प्लान बना के हम लोग सबसे पहले तो सेल करते हैं। दूसरी बात करूँगा कि हम लोग डेवलपमेंट और कमिटेड है, जो टाइमली डेवलप करते हैं, टाइमली डिलीवरी करते हैं। एक हमारी एक सबसे बड़ी USP है, और इससे भी सबसे बड़ी USP की बात करूँगा तो रीसेल हेल्प है। सर रीसेल हेल्प एक ऐसा है कि धोलेरा की मैं बात करूँगा बहुत ही बड़ा एक एरिया है जहाँ अब जहाँ भी उंगली रखो वहाँ पे लैंड मिल जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब आपकी एंट्री बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात है एग्जिट कि अच्छे अप्रिसिएशन के बाद आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इस वक्त दिल्ली में हूँ। दिल्ली से धोलेरा जाने के लिए 1000 किलोमीटर लगता है। आप रीसेल करने के लिए कितना चक्कर काटेंगे सर? मेरी कंपनी की सबसे बड़ी USP है, आपने मेरे कंपनी के थ्रू कोई लैंड लिया या प्लॉट लिया, जब भी आपको एग्जिट करना है तो अच्छा अप्रिसिएशन के साथ एग्जिट करने की भी हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। और इसीलिए मेरी कंपनी ज़्यादा सक्सेस है, ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा विश्वासु है जो पब्लिक के हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि अब यहाँ चूँकि सैचुरेशन हो चुका है दिल्ली NCR में, लैंड अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर अपार्टमेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, तो लोग यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि भाई अगर हम यहाँ से 1000 या 1200 किलोमीटर दूर कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो जैसा कि आपने बताया कि बार बार चक्कर काटना, बार बार फॉलोअप करना, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके उसको अगर आप भरोसे में ले सकें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली NCR में आपको क्या स्कोप लग रहा है, और यहाँ के आज आपका पहला दिन है यहाँ, तो आपको क्या उम्मीद है, यहाँ के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है? सर मैं लास्ट 8 साल से कंटिन्यू दिल्ली आ रहा हूँ। हर 2 महीने में 15 दिन मेरी टूर रहती है। यहाँ से बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वापस। इसीलिए बोलना चाहूँगा कि गुड़गांव और नोएडा का ग्रोथ होते हुए उन्हें देखा है और अपॉर्चुनिटी देखा है, तो यही अपॉर्चुनिटी धोलेरा में मिस ना कर जाए। यहाँ पे जो लोग ने मिस कर दिया तो वो लोग वापस धोलेरा की अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे, इसीलिए वो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धोलेरा में। जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव
पंजाब और ये हरियाणा, जी चंडीगढ़, जी तो इतनी टेरिटरी से 2025 की बात करूँ तो मोटा मोटा जो मेरे सामने फिगर आया है 3,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2025 में हुआ सर। अरे वाह ग्रेट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा रुचि दिखाते हैं आपके। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल आप कभी भी, मेरा नाम राजेश जोशी है, कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते जी। हैं। मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, 2010 से काम कर रहे हैं और एक ही कंपनी है जो कमिटेड है, रीसेल में हेल्प है, डेवलप करके देती है। एक कैटेगरी का हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एक कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, इस तरह से 3 प्रोजेक्ट जो होते हैं। जी। हमारा जो प्रीमियम लोकेशन जो रहता है उसको एक कैटेगरी बोलना चाहूँगा। जी। कुछ लोग जो धोलेरा के नाम पे, धोलेरा से 25-30 किलोमीटर दूर छोटे छोटे विलेज में जो सस्ती ज़मीनें मिलते हैं और धोलेरा के नाम पे वो लोग प्लॉट निकल के मतलब बेच के निकल जाते हैं और उससे नाम खराब इन्वेस्टर होता जो है। फंस जाते जी, हैं, नाम खराब होता है। तो उसमें हम लोग वो सी कैटेगरी का काम नहीं करते। धोलेरा के बारे में हमने जहाँ तक सुना है कि वहाँ बिना नक्शा पास कराए बहुत सारे प्रोजेक्ट या प्लॉट्स सेल आउट करके लोग बाग पतली गली से निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और इन्वेस्टर जो है पछताता है क्योंकि उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल। आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले NA, NOC, टाइटल क्लियर, प्लान पासिंग, डेवलपमेंट और सबसे बड़ी जो चीज़ है डेवलपर का पास्ट, कितना टाइम से काम कर रहा है वो बिल्कुल। खास चेक उसका कीजिए, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चेक कीजिए। और सबसे बड़ी मैं बात बोलना चाहूँगा, बारिश में आप विजिट कीजिए धोलेरा में। करेक्ट। बारिश में आपको कौन सा लो लाइन एरिया है और कौन सा लोकेशन जो पावरफुल है, जो दूध का दूध पानी का पानी वो हो पता चल जाएगा। जाएगा। और डेवलपमेंट किया हुआ प्रोजेक्ट जो है तो उसमें आपको पता ही चल ही जाएगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से मैं जो भी अवेयरनेस देना चाहूँगा मेरे प्यारे इन्वेस्टर को कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मैंने कुछ चीज़ बताई वो खास ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, और ढेर सारी शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम नमस्कार। सर, थैंक यू सो मच।